कमाल की बात यह है 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहीं से ही आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप कह सकते हो मोटा मोटा दो तरीके से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। हालांकि ये कोई कॉन्क्लूसिव लिस्ट नहीं है कि सिर्फ दो ही तरीके से होगा, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, बट वो एज सच कोई तरीके नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक लैंग्वेज होगी, वो लैंग्वेज आपको पकड़नी होगी क्वेश्चन की, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलिए करें शुरू। 44 देखते हैं। 44 क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A and B who had been sharing profit in the proportion of 3/4 and 1/4। तो रेशियो क्या है आपके पास? 3:1। ये आपकी रेशियो है 3:1। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आ गए, जनरल रिजर्व आ गया, कैपिटल अकाउंट आ गया ए का और बी का, 30,000 16,000। एसेट में बैंक, बी आर, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। दे एग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 1994। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1 जनवरी 1994 को किया है। सी पेज 14,000 एज हिज कैपिटल। तो सी ने अपनी कैपिटल दे दी है भाई, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर तो नहीं है, क्योंकि सी की कैपिटल आपको गिवन है। फॉर अ फिफ्थ शेयर, 1/5 शेयर के लिए गुडविल जो है वो 20,000 वैल्यू की गई है। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹20,000। स्टॉक एंड फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 10% एंड 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड। स्टॉक और फर्नीचर को 10% से घटाना है, प्रोविजन 5% बनाना है डाउटफुल डेब्ट का। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट की गई बाय 20%, बढ़ाई गई 20% से। डेट द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी रीएडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। ये मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पर करंट अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट खोलना है अलग से, नहीं सर, बताऊंगा क्या मतलब है इसका। लेकिन पार्टनर्स को अपनी जो कैपिटल है वो रीएडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बेसिस पर। ठीक है जी, ठीक है सर, चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर है ये आपके पास। अब आंसर नंबर 44, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स पार्टनर का नाम ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी। बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। चलिए जी, स्टार्टिंग करेंगे रिवैल्यूएशन से।
स्टॉक और फर्नीचर को 10% से कम कीजिए। स्टॉक है 20,000, फर्नीचर है 1,000। टू स्टॉक 20,000 का 10%, टू फर्नीचर 1,000 का 10%। स्टॉक 20,000, डेप्रिशिएट किया गया 10% यानी 2,000 से, तो 18,000 आ गया। फर्नीचर 1,000, डेप्रिशिएट किया गया 100 रुपये से, तो 900 रुपये आ गया। ठीक है जी। इसके अलावा प्रोविजन बनाना है 5% डाउटफुल डेप्ट का। 16,000 का 5%, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। 16,000 का 5%, 800 रुपये ना जी। डेटर्स 16,000 लेस प्रोविजन 800 रुपये। कितना आ गया आपके पास? 15,200 रुपये आ गया। डेटर भी हो गया, थर्ड एंट्री हो गई, फोर्थ हो गई। तो मेरा फोर्थ रह गई, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट करो 20% से। तो 25,000 का 20%, 5,000। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 का 20%, 5,000। टू गेन माइनस 2,000 माइनस 900, 2,100 रुपये का गेन है। ए और बी में चला जाएगा, उनकी पुरानी रेशियो 3:1 में, डिवाइडेड बाय 4। 525 इंटू 3, 1575। पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर लो इसको। गेन है तो क्रेडिट होगा, बाय रिवैल्यूएशन 1575, 525 बाय बैलेंस बीडी 1575, 525। बैलेंस बीडी देख लो कितना है, 30,000 एंड 16,000, 30,000, 16,000। क्या कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम है? जी, जनरल रिजर्व है। दिखा नहीं आपको? ये तो ना 4,000, 3,000 और 1,000। क्या कोई चार्ज होने वाला आइटम हो? नहीं जी, चार्ज होने वाला कोई आइटम नहीं है। डन। अब हम एंट्री करते हैं। जो सी अपनी कैपिटल लाया है, और आप देखेंगे गुडविल की वैल्यूएशन गिवन है। अगर आप देखेंगे इस लाइन को तो आप पाएंगे गुडविल इज वैल्यूड। ये नहीं बोला कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाया है या नहीं लाया, बट अगर गुडविल वैल्यूड गिवन है, फर्म की गुडविल गिवन है, और ये नहीं बताया कि गुडविल पार्टनर लाया कि नहीं लाया, तो आप एज्यूम करोगे कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया। तो यहाँ केस क्या है? कैपिटल तो लाया बट गुडविल के कैश में नहीं लाया। वर्किंग नोट, जर्नल, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया था ये? 14,000 ओनली। 14,000 की ये कैपिटल लाया। सेकेंड एंट्री, इसकी कैपिटल में से इसका प्रीमियम काट लिया जाएगा। फर्म का प्रीमियम कितना है? 20,000, और ये कितने शेयर के लिए आया? 1/5 के लिए। तो 20,000 का 1/5, 4,000 कटेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और न्यू रेशियो तो कुछ गिवन नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 ही हो जाएगी। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ध्यान से देखना, और अगर नोट कर रहे हो तो साथ साथ नोट मत करना। 3,000, 1,000। डन हो गया? डन हो गया सर। अब एक चीज का ध्यान रखना, हालांकि मैं जैसे कर रहा हूं वैसे भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर इसको इस तरीके से नहीं कराते।
अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और गुडविल कैश में नहीं लाया, तो आप सीज कैपिटल अकाउंट नहीं यूज करोगे, आप यूज करोगे सीज करंट अकाउंट। और ये मैं इस लाइन की वजह से कतई नहीं करा रहा हूं, इस लाइन की वजह से मैं नहीं करा रहा हूं। हमेशा अगर आपका जो टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया, तो आप हमेशा जब उसकी कैपिटल से काटते थे हम लोग गुडविल, तो कैपिटल ना डाल के करंट अकाउंट डालोगे। प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का। 4000, 3000 और 1000, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों किया हमने, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन बाय बैंक कितनी कैपिटल आई, 14,000, और अब मैं यहाँ लिखूंगा बाय सीज करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखूंगा, सीज करंट अकाउंट लिखूंगा, 3000 और 1000, डन। तो मेरी पहली एंट्री हो गई, मेरी दूसरी एंट्री भी हो गई, तीसरी चौथी तो पहले ही हो रखी थी, पांचवी अब मैं करूंगा। पहले चेक कर लूं कोई और डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम तो नहीं है, नहीं है जी। अब देखो ध्यान से, वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, और इस बार जो ये एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट है किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। आपको सारे पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो आप इसको इस तरीके से देखेंगे, पहले आप निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, और टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, जितनी कैपिटल न्यू पार्टनर लाया मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, 70,000। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई फर्म की, जो वो लाया 70,000 हो गई। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकाली आपने, 14,000 इंटू 5/1, 70,000 आ गया, डन। अब इस टोटल कैपिटल में से आप लेस कर दो सी की कैपिटल, वो तो आपको पता ही है, उसकी तो न्यू कैपिटल आपको पता है 14,000 ही है, माइनस करोगे कितना बचेगा, 56,000। इस 56 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए में, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, 56 3/4 था ना, क्योंकि न्यू रेशियो कुछ गिवन नहीं है, 3/4, 56 1/4, 14,000 बी की, 42,000 ए की। क्या किया मैंने, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया, क्या किया मैंने, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया उसको उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, ताकि टोटल कैपिटल निकल कर आ गई फर्म में कितनी है। उस टोटल कैपिटल को मैंने तीनों पार्टनर में न्यू रेशियो में बांटा, ये एक तरीके से न्यू रेशियो है, मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, ये सिंपल केस है आपके पास। तो सिंपल केस में आप क्या करते हो, 1 माइनस नए वाले का शेयर 1/5, 4/5 आ जाता है, न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर 4/5 को वो पुरानी रेशो में बांट लेते हैं, बी 4/5 को वो पुरानी रेशो में बांट लेते हैं, सी का न्यू शेयर गिवन है आपको 5, 12/20, 4/20, इसको 20 बनाना है तो 4 से ऊपर 4 से नीचे 4/20, तो 12:4 रेशियो 4, 3:1:1। अब आपका जो 56,000 है इसको डिवाइड करके देख लो, 56,000 को डिवाइड करके देख लो, इसको इस रेशियो में डिवाइड करके देख लो, 3 और एक 4 और एक 5, सॉरी 56 को नहीं 70 को, टोटल कैपिटल तो 70 थी ना, 70 को डिवाइड करके देख लो, डिवाइड बाय 5, 14,000,
तो इसकी भी 14 आएगी, सी की, इसकी भी 14 आएगी और इसकी 42 आएगी। तो ये तरीका भी है, बट सिंपल केस में हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। अगर सिंपल केस है यानी न्यू रेशियो गिवन नहीं है या कोई सैक्रिफाइसिंग शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो आप टोटल कैपिटल निकालोगे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके, उसमें जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है उसको माइनस करके जो बची हुई कैपिटल है वो पुरानी रेशियो में बांट दो, क्योंकि इस केस में पुरानी रेशियो ही नई रेशियो बनती है कहीं ना कहीं सिंपल केस में। इन शॉर्ट आपके पास अब जो कैपिटल आ गई ए की बी की वो आ गई 42 और 14। तो इस वाले टॉपिक में बैलेंस सीडी कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर के तौर पे नहीं होती, कुछ इस तरीके से होती है। जो बैलेंस सीडी मैंने वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट से आया है मेरे पास, ये बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाला मैंने इस बार, ये वर्किंग नोट से आया है मेरे पास। तो जो वर्किंग नोट से आया है तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया वर्किंग नोट। अब ए की 30,000 प्लस 3,000 प्लस 1,575 प्लस 3,000, 37,575 आ रहा है इधर का, जबकि इधर का कितना है 42। तो इसका मतलब ये और लेकर आएगा, क्योंकि डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4425, तो ये और लेकर आएगा। ये आपको देखना है कौन सी साइड बड़ी आती है। जैसे बी है अब 16 प्लस 1 प्लस 525 प्लस 1 18 525 18,525। तो इधर भी 18,525 आएगा, यानी उसकी कैपिटल आज की डेट पे है 18,525, जबकि बनानी कितनी है सिर्फ 14,000। तो 4,525 वो निकाल कर ले जाएगा। सी में कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है नहीं। डन हो गया, डन हो गया। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये क्या है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। ए की बात करो, ए का कैपिटल का बैलेंस कितना बन रहा था, कुछ 35-36 हजार कुछ बन रहा था, 37,000 कुछ। लेकिन उसकी कैपिटल हमें बनानी कितनी है 42, तो हमें उससे और मंगाना है। और मंगाना है तो कैपिटल में क्रेडिट साइड, और मंगाना है तो कैपिटल में क्रेडिट साइड। और बी का उल्टा है, बी की कैपिटल बन रही थी कुछ कम, ज्यादा। कितनी बन रही थी 18,525, बनानी कितनी है सिर्फ 14,000। तो बी का पैसा ज्यादा है फर्म में, तो बी पैसा निकाल कर ले जा सकता है 4,525। अब ये निकाल के ले जाना अगर कुछ नहीं गिवन होता तो मैं इसको कैश से करता, बाय कैश, टू कैश, मैं इससे करता। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी भी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। अगर कुछ भी ज्यादा है या कुछ भी कम है तो आप उसे कैश में नहीं करंट अकाउंट में करोगे। करंट अकाउंट, कैश में नहीं, करंट अकाउंट से करोगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। इस करंट अकाउंट का होगा क्या, ये जाएगा बैलेंस शीट में। जो करंट अकाउंट आ गया क्रेडिट साइड, उसे डेबिट साइड लिख देना, एस करंट अकाउंट 4425। और एक करंट अकाउंट और था, ये रहा। अच्छा, सीज करंट अकाउंट 4,000। ठीक है। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी का डेबिट हो चुका है, उसे क्रेडिट करना है। बीस करंट अकाउंट 4525। डन हो गया जी। अब ये हुआ क्यों है वो भी बता देता हूँ आपको। मान लो वैसे ही मैं एक करंट अकाउंट बनाता हूँ। मान लो आपने करंट अकाउंट बनाया, ए बी सी, ए बी सी, सी, ए बी सी। अब करंट अकाउंट की पोस्टिंग कैसे करते हैं आप, देखो। जैसे ये है आपका,
सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो आप यहां लिखते 2A 2B, 3000 1000, ऐसे ही करते ना, पोस्टिंग तो ऐसे ही होती है। डन। अब अगर आपकी एंट्री इस वाले की हुई है, ये जो ए का है, तो आपकी एंट्री क्या हुई है, एस करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, इसीलिए एस कैपिटल में आ गया बाय एस करंट अकाउंट, और एस करंट में क्या था, टू एस कैपिटल। टू एस कैपिटल जितना भी था, ये 4425, 4425। और अगर आप बी को देखोगे तो बी आ रहा है डेबिट साइड पर, तो बी की एंट्री क्या हुई होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट, तो बीस करंट अकाउंट में क्या हो गई होगी, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट 4525। अब आप इनका बैलेंस शीट निकालोगे, तो दो का बैलेंस शीट यहाँ पर आएगा 4425 एंड 4000, और जो बैलेंस शीट यहाँ पर आता है वो नेगेटिव है, वो कहाँ चला जाएगा, एसेट में। एक का बैलेंस शीट ही यहाँ पर आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में। तो मैंने भी तो वही किया है, हमने भी तो वही किया है। तो तरीका ये है, मैंने आपको हिंट दे दिया, शॉर्टकट बता दिया, जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट है उसे डेबिट में डाल दो, यानी एसेट में डाल दो, और जो डेबिट है, जैसे बी का डेबिट है, तो उसे क्रेडिट में डाल दो, यानी लाइबिलिटी में डाल दो। बस सिंपल सी बात है। कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, 42, 14, 14, 70,000। कोई और ऐसा आइटम जो बैलेंस शीट में जाने को रह गया हो, यस, क्रेडिटर 37,500, क्रेडिटर्स 37,500, क्रेडिटर हो गया, जर्नलिज्म हो चुका है। इधर आ जाओगे तो बिल रिसीवेबल नजर आ रहा है मुझे 3,000, बिल रिसीवेबल 3,000, कैश अकाउंट पहले से कितना था, कैश या बैंक, 22,500, प्लस कितना और आया, 14,000। टोटल करते हैं, एक बार देख लो कुछ रह तो नहीं गया। लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर नहीं किया मैंने, लैंड एंड बिल्डिंग जो कि 25 थी, 5,000 उसके इंक्रीज हो गया था, 30,000 आ गया। चलिए टोटल करके देखते हैं, बाकी कोई गलती होगी तो पता लग जाएगा। 1,12,025 -30 -36,500, 4 और 3 7, 4425, 15,200, 18,900, ठीक है जी। 1,12,025। तो ये था बच्चे आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर में मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, बल्कि मैं यहाँ लिखवा ही देता हूँ, जहाँ पे मैंने लिखवाया था आपको ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, लिखवाया था ना एक जगह, हाँ, ये रहा। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर में एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना, इफ न्यू पार्टनर डिड नॉट ब्रिंग गुडविल in cash, then deduct goodwill from his
करंट अकाउंट। कहाँ से काटेंगे आप उसकी गुडविल को? करंट अकाउंट से काटेंगे, कैपिटल अकाउंट से नहीं काटेंगे। ठीक है जी, एक तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, और कुछ था क्या खास, देख लेते हैं। बस बाकी तो कुछ नहीं था, बाकी तो मैंने आपको बताया, जो न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया उसको मल्टीप्लाई करो उसके रेसिप्रोकल से, उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो तीनों में, जो आप कर रहे हो यही आपका बैलेंस शीट ही बन रहा है। और उसके बाद जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैश में होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला है कि करंट अकाउंट ओपन करो तो फिर आप करंट अकाउंट ओपन करेंगे। नोट कीजिए आंसर नंबर 44, पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। ये जर्नल है आपका, वर्किंग नोट नंबर 1। पोज एंड नोट। इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर है, एडजस्टमेंट है, तो आप करंट अकाउंट से डिडक्ट करोगे, कैपिटल को नहीं छेड़ोगे। पोज एंड नोट। अगर सिंपल केस है तो सिंपल केस में ओल्ड रेशियो ही गिवन होती है, न्यू शेयर गिवन होता है बस। तो ये उसमें मैंने आपको बताया कि आप टोटल निकाल लो, टोटल कैपिटल में से न्यू पार्टनर की कैपिटल माइनस कर लो, माइनस करने के बाद जो कैपिटल बची है वो पुराने पार्टनर की उनकी पुरानी रेशो में बांट दो, सिंपल केस में। मैंने आपको प्रूफ भी करा, अगर आपने न्यू रेशो निकाली होती तब भी सेम आता। ये भी नोट कर लो जी, अगर करना है तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया था।